वो निजी जीवन से लेके ज़्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ मैं कि ज़्यादातर लोग साल 2025 में विभिन्न कारणों से परेशान रहे। देश के लिए भी साल कुछ अच्छा नहीं रहा। तो इसका जो एक तरीके से ये आकलन है, तो उसको लेकर 26, 27 या आने वाले वर्षों में आम शहरी जो हिंदुस्तान का है, उसके लिए जो दुनिया में परिस्थितियाँ बन रही हैं, उसके हिसाब से कोई आपका प्रेडिक्शन है कि उस दुनिया में घटती हुई व्यवस्थाओं के बीच में भारत की क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए, भारत की स्थिति को ऐसे समझिए, डिमिनिशिंग ग्रोथ है। यानी ग्रोथ तो तेज़ी से होगी, लेकिन थोड़ा-सा कर्व वो नीचे भी जाएगा। कुल मिला के ऊपर ही है। जैसे पहले 1 का 2, 2 का 4, 4 का 6 ऐसे हो रहा था, तो अब 1 का 1.5 होगा। तो ऊँचाई पर तो हम गए, लेकिन रुकते-रुकते गए। ठीक इसी तरीके से अर्थव्यवस्था में डेवलपमेंट होगा, लेकिन सरकारी लोगों को फ़ायदा होगा, बैंक के लोगों को फ़ायदा होगा, इन्वेस्टर्स को फ़ायदा होगा, जो लोग बुलियंस में काम करते हैं, सोने-चांदी में, तांबे आदि में, तो उन लोगों को भी फ़ायदा होता दिखाई दे रहा है। तो अर्थव्यवस्था में स्थिति बेहतर होगी, लेकिन जो वैश्विक अर्थव्यवस्था और 1992 के बाद तो देखिए ना, सारी व्यवस्थाएँ एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सबका अर्थ एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो उससे भारत को भी कुछ ना कुछ परेशानी होगी। जैसे अगर मान लीजिए रूस और अमेरिका के बीच में कोई प्रॉब्लम हुई, और ये हो सकती है, तो कोई प्रॉब्लम होगी, तो उसमें भारत का चूँकि स्टेक बहुत हाई है, अमेरिका में भी और रूस के साथ भी, तो वहाँ भारत को भी थोड़ा-सा सफ़र करना पड़ सकता है। ना चाहते हुए भी हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये जो रूस अमेरिका को लेकर आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया जो कि हो सकता है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये होता हुआ क्या दिख रहा है आपको? युद्ध की परिस्थिति है या ये जो टसल है, अभी जुबानी टसल है, वैसा कुछ दिखता है साल 26 में? या फिर ये बिल्कुल टकराहट की स्थिति होगी जिसमें मसल पावर का इस्तेमाल होगा? जी, देखिए इसमें क्या होगा कि ट्रेड वॉर एक तो चलेगी, क्योंकि ट्रम्प जी का समय 2026 अभी बहुत अच्छा नहीं है, और निश्चित रूप से वो जो संस्कृति है, वो हमारी संस्कृति की तरह उपाय आदि तो जानती रही, रेमेडियल मेजर्स तो जानती नहीं है। तो उनको ये थोड़ी-सी दिक्कत बढ़ेगी। वो कुछ भी ऐसे स्टेटमेंट दे सकते हैं, या ट्रेड वॉर जो जो नाम दिया गया है, इसमें थोड़ी-सी परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। हो सकता है कि उसके इम्प्लिकेशंस रशिया पर भी पहुँचे, और कहीं-कहीं कुछ धमकियाँ आ सकती हैं, कहीं-कहीं कोई फ्लीट आगे बढ़ेगा फिर पीछे लौट जाएगा। तो मुझे युद्ध तो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, युद्ध नहीं होगा। लेकिन युद्ध जैसी स्थिति बनेगी, चाहे वो ज़बान से बढ़े या बने, या फिर वो उनका जो बेड़ा है, आर्मी युद्धक का, बेड़ा है। नेवी का जो सिंपल मूवमेंट्स होते हैं, हाँ, हाँ। उसकी वजह से बढ़े। तो ये तो होता रहेगा, उससे एक संशय की स्थिति पूरी दुनिया में क्रिएट होगी, क्योंकि ये 2 बड़े पोल्स हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के, और इसके बीच में जो टसल होगी, तो उसका प्रभाव बहुत देशों पर पड़ेगा। सर, मेरा लालच बढ़ गया एक्चुअली इसको सुनकर। तो अब मैं देता दूसरे लोगों को माइक दे देता, लेकिन एक सवाल पूछ लेता हूँ मैं, भारत-पाकिस्तान का साल 2026 कैसा रहने वाला है? अ, देखिए, पाकिस्तान अपनी हरकतों से मानता नज़र नहीं आ रहा, और वहाँ पर कुछ ऐसे लोग होंगे जो सिचुएशन को एस्केलेट करेंगे, और जो मॉडरेट्स होंगे वहाँ के, उन मॉडरेट्स की नहीं चलेगी, या वो बीमार हो जाएँगे, या वो पॉलिटिक्स से ऑफलाइन हो जाएँगे। तो इस वजह से वहाँ पर जो एक फ़ैनेटिक फ़ोर्स है, वो फ़ोर्स और डेवलप होगी, और उससे भारत को परेशानियाँ होंगी। देखिए, कोई भी युद्ध होता है, चाहे वो 1 घंटे का हो, 1 दिन का हो, नुकसान तो दोनों ही देश को होता है। और ऐसे समय में जब भारत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है, तो एक बहुत बड़ा चंक युद्ध में अगर लग जाता है, सिपाहियों पर अगर लग जाता है, फ़ौजियों पर लगता है, तो उससे नुकसान तो होता ही है, कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था को भी होता है, और देश का जनमानस भी प्रभावित होता है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एक ब्रिज ऑफ फ्रेंडशिप बनाने की कोशिश हो रही है, वो नहीं बनेगा 2026 में, बल्कि उसमें पाकिस्तान की ओर से परेशानियाँ और बढ़ेंगी, और
केवल कश्मीर ही नहीं बल्कि भारत के और प्रमुख शहर भी पाकिस्तान सोचेगा कि यहाँ पर डिस्टेबिलिटी क्रिएट की जाए। हालांकि वो हो नहीं पाएगा उससे, लेकिन परेशानी तो वो क्रिएट करने की कोशिश करेगा।